हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम के एस फिजिक्स क्लासेस। हम एम के एस फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट वीडियो को पर डे और टॉपिक को पर डे रिवाइज करते रहेंगे, आपके फिजिक्स में मार्क बहुत अच्छे आएंगे। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फिजिक्स में गुड मार्क्स ला सकें। तो आज हमारा 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल से रख देते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि टॉर्क कितना लगेगा डाइपोल पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, जो ये ब्लैक कलर से आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, दिस है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल है ए बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड से किस एंगल पर है, थीटा पर। ठीक है। अच्छा, इधर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है और इधर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। और इसकी जो हमने लेंथ मेजर कर रखी है, डाइपोल की लेंथ तो हम 12 लेते ही हैं। अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम रखेंगे तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। किधर होता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू पे जो चार्ज अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखिए ये क्यू ई इधर ही क्यों वर्क कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं आपकी किधर चलती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इस पोर्शन को क्या ले लो आप, पॉजिटिव, इस पोर्शन को क्या ले लो, निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज की तरफ कौन भग करके आएगा, क्यू चार्ज, जो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस क्यू चार्ज पे सेम, इधर क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या था नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन आएगा, माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है, प्रोड्यूस होता है अपोजिट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई और क्यू ई। अब देखो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल। लेकिन इनकी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। तो क्यू ई और क्यू ई ये दोनों फोर्स मिल करके एक टॉर्क जनरेट करेंगे जो डाइपोल को किसका काम करेंगे, घुमाने का। ठीक है। अब टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC बिटवीन द पैरेलल फोर्स। जो ये BC लाइन है ये दोनों फोर्सों की क्या है, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन है। कैसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आइदर फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स ले लो, QE ले लिया हमने, QE इनटू, अब BC कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा है, ये क्या है आपका 2L, ये है आपका हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका 2L इंटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर आपका क्या गया, 2L साइन थीटा। तो यहाँ पुट करेंगे हम 2L साइन थीटा इक्वल टू Q इंटू 2L, साथ में लिख लिए, इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या बनेगा हमारा, P। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे इसको लिखने के लिए, ये साइन थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो कहने का मतलब P और E के बीच में क्या लगेगा, क्रॉस। अगर यहाँ पर कॉज आता तो क्या लगता, डॉट। साइन आ रहा है तो ये क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो वेक्टर टॉर्क इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इसमें केसेस देखना चाहते हो तो अपने आप भी कर सकते हो, आप लोग समझदार हो सारे डियर स्टूडेंट। केस फर्स्ट, इफ इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो किसके अलाउंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। देन टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ थीटा 0 रखोगे तो साइन 0 0, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा, 0। द डाइपोल इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस थर्ड, इफ थीटा इक्वल टू 90 रखोगे तो साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जो टॉर्क निकल के आएगा वो मैक्सिमम निकल के आएगा, टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू PE। द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल विल बी मैक्सिमम। थर्ड केस क्या होगा, थीटा इक्वल टू 180 है, थीटा इक्वल टू 180, तो साइन 180 कितना होता है, 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा आपको, 0। द डाइपोल इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।